Let's move on. Let's move on. The next character, the next feature of the democracy is rule of the लॉ एंड द रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. देखो इसमें ये बताया है कि डेट जिम्बाब्वे जो कंट्री है वहाँ पे एक रूल जो डेमोक्रेटिक फॉर्म चलती थी, ओके, वो 1980 के पहले वो भी रूलर थी, मतलब उसके ऊपर भी जो वाइट रूलर्स है वो उनका रूल चलता था, वो भी उनके कब्जे में थी, ओके. तो 1980 में वो अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट हो गई थी बाय द वाइट मेजॉरिटी, मतलब जो गोरे राजा थे या फिर जो राज्य चलता था उनका, ओके. तो उसके बाद वहाँ पे एक पार्टी स्टार्ट हुई थी जो रूलिंग पार्टी चलती थी, ओके. उस रूलिंग पार्टी तब से लेके फ्रीडम स्ट्रगल के बाद से ये जो रूलिंग पार्टी थी इनका ही लीडरशिप चलती थी. और इस रूलिंग पार्टी के सबसे मेन लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे. ये सबसे ज़्यादा फेमस लीडर थे यहाँ के. एंड इन्हीं के थ्रू यही जो प्रेसिडेंट थे इन्होंने एक रूल चलाया था डेट, कहने को तो वो डेमोक्रेटिक थी लेकिन वो अनफेयर प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा किया करते थे. कि अनफेयर प्रैक्टिसेस जैसे कि वहाँ पे पीपल्स जो भी रूलर गवर्नमेंट डिसीजन ले रही ना, उस डिसीजन के अगेंस्ट कोई बोल सकता था ना, कोई अपोजिशन पार्टी उनके लिए कोई उनके जो भी गलत काम है या फिर जो रॉन्ग डिसीजंस ले रहा उसको ना ही पीपल के सामने हाईलाइट करने देते थे. और अगर कोई रूलिंग पार्टी ऐसा करता था, ओके, अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी की अगेंस्ट, ओके, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हरास्ट या फिर परेशान किया करते थे, ओके. एंड साथ ही साथ उनकी जो मीटिंग्स हुआ करती थी अपोजिशन पार्टी की, उस मीटिंग्स में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लेके आते थे, ओके. एंड पीपल्स को ओपनली प्रोटेस्ट करने के लिए या फिर अपनी डिसीजंस या फिर अपनी चॉइसेस बताने के लिए ऐसे अगर कोई एक्टिविटीज़ वो करते हैं तो उसको वहाँ के प्रेसिडेंट ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, ओके. दैट इज कंसिडर्ड एज अ इलीगल प्रैक्टिसेस बिकॉज दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ओके. उन्होंने ऐसा डिक्लेयर किया था, मतलब प्रेसिडेंटशिप तो थी लेकिन पीपल्स को बोलने का कोई भी राइट नहीं था. और साथ ही साथ वहाँ की जो मीडिया थी, टेलीविजन या न्यूज़ रेडियोज़ वगैरह, वो भी गवर्नमेंट के इन सब कामों को हाईलाइट नहीं कर पाती थी क्योंकि उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल चलता था पूरी तरीके से, ओके. एंड इसके अलावा वहाँ की जो पब्लिक के जो व्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट के व्यूज़ एज वेल एज पब्लिक के व्यूज़ को वो सामने नहीं लाने देती थी गवर्नमेंट वहाँ की, ओके. एंड इस साथ ही साथ जो कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे थे जो कि गवर्नमेंट के इन वर्क्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते थे, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे जर्नलिज्म को अपॉइंट करने के लिए, ओके. तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कतें होती थी जिम्बाब्वे के पीपल्स को क्योंकि उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं बचता था, वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ती थी, ओके. तो उन्होंने इसके लिए फोर्स किया एंड बाद में इसमें थोड़ी सी चेंजेस भी आए थे, ओके. तो ये जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से थ्रू अपन को पता चलता है डेट डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, ओके. एंड डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है, ओके. जिसमें सिर्फ इलेक्शन को ही देखना सिर्फ इनफ नहीं है बल्कि उनके साथ साथ इलेक्शन से रिलेटेड कई सारे उसके पहले भी और बाद में भी इन सब चीज़ों को भी देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड इसके अलावा डेमोक्रेसी में ये भी बताया है दैट जो भी इलेक्शंस के टाइम्स जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनके लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, ओके. सभी पार्टीज़ को प्रॉपर होना चाहिए कि वो अपने व्यूज़ पीपल्स के सामने रख सके दैट वाई दे आर बेस्ट एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्टीज और वो क्या अच्छा कर सकती हैं, ओके. उनके अगेंस्ट रैलीज या फिर जो भी उन्हें मीटिंग्स हेल्ड करना होना उसके लिए उन्हें प्रॉपर स्पेस एंड प्रॉपर कंडीशंस भी प्रोवाइड होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जो रूलिंग पार्टीज है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान करे या मीटिंग ना करने दे, ये सब प्रैक्टिसेस डेमोक्रेसी में बिल्कुल नहीं होती, ओके. एंड इसके अलावा आगे ये बताया है डेट जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स को भी राइट्स होना चाहिए, बेसिक राइट्स, कि वो अपने डिसीजंस को एक्सेप्ट करते हुए उसी डिसीजंस पे वो आगे फॉलो अप कर सके, ओके. ना कि कुछ ऐसी जैसे अपन ने चाइना में देखा था जो BIL पार्टी थी वो वहाँ के गवर्नमेंटल ऑफिसर्स या टीचर्स के थ्रू अपने ही लिए फोर्स डलवाती थी वोट देने के लिए, ओके. ये सब चीज़ डेमोक्रेसी के एकदम अगेंस्ट है, ओके. एंड इसमें ये भी बताया है डेट सभी जितने भी सिटीजन्स इंडिया के दे ऑल आर
इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, मतलब वो लॉ के सामने सभी लोग इक्वल है, ना ही कोई छोटा ना ही कोई बड़ा है। मतलब जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दीज ऑल लॉज आर फॉलो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना किस किस बेसिस पे, उनके कास्ट को लेके, कलर्स को लेके, रिलीजन्स को लेके, ओके, इन सब को अलग करते हुए सभी को इक्वली राइट्स को एंजॉय करने देना, ओके। एंड इसमें आगे देखेंगे, ये था इसका सबसे मेन इसका प्रिंसिपल, ओके। एंड इसके अलावा ये बताया है डेट ऐसी कई कंडीशंस है जिसके थ्रू इलेक्शंस के देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई इन टू द वे ऑफ अ डेमोक्रेसी इन रन आफ्टर द इलेक्शंस, ओके। ऐसी कई सारी कंडीशंस है जो इलेक्शंस के बाद भी डेमोक्रेसी में चलती हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है, ओके। एंड डेमोक्रेटिक कंट्री कोई सिर्फ इलेक्शंस को लड़ना और उसको जीतना ही बस डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि उसके थ्रू जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए हैं, ओके, उनको उनका रिस्पेक्ट, उनके रूल के बेसिस पे उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना, सिटीजन्स के बिहाफ में वर्क करना, मेजॉरिटी जो चाहती है वो करना, ओके। ये डेमोक्रेसी का मेन पर्पस है, मतलब जो रूल कर रहे हैं उनका वो लॉफुल रूल करें, ओके, और राइट्स की प्रॉपर रिस्पेक्ट करें और उनको सभी को इक्वली ट्रीट करें, ओके। दिस इज़ द फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी, ओके। यहाँ पे यही बताया है डेट जो डेमोक्रेसी का जो फोर्थ फीचर बताया दैट अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रूल्ड विद इन द लिमिट सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड द सिटीजन्स राइट। मतलब डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट में जो अपन ने इलेक्ट करके जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट किया है, इलेक्ट किया है, उनकी कुछ वर्किंग लिमिटेशंस भी होती है। मतलब वो जो भी डिसीजंस ले रहा है या जो भी वर्क कर रहा है, इट शुड बी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके। मतलब जो लॉज जो फॉर्म हुए वो सभी सिटीजन्स को इक्वली मिले, ओके, और उनको वो सिटीजन्स उन राइट्स को एंजॉय कर सकें। क्लियर? दीज आर द 4 फंडामेंटल फीचर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर द डेमोक्रेसी। नाउ अब इन सब फीचर्स को पढ़ के अपन डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखते हैं, डेमोक्रेसी के सिंपल मीनिंग क्या होता है, ओके। तो जैसे अपन ने पढ़ा था डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है, ओके, गवर्नमेंट का जिसमें रूलर्स इलेक्ट होते हैं प्यूपल्स के थ्रू। मतलब प्यूपल्स उन रूलर्स को अपनी चॉइस से इलेक्ट करते हैं, मेजॉरिटी जिनको मिलती है दे विल बिकम द रूलर ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री, ओके, अंडर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके। लेकिन ये डेफिनेशन एक एक्यूरेट या फिर सही डेफिनेशन नहीं है कि अपन डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग इससे बता पाए, ओके। मीन्स डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग समझने के लिए ही अपन ने ये 4 फीचर्स पढ़े थे, ओके। इसके थ्रू एक जो डेफिनेशन कंक्लूड होती है वो है दैट डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्म है, इज़ अ फॉर्म ऑफ सच गवर्नमेंट इन विच, जिसमें जो रूलर्स हैं, ओके, वो इलेक्ट किए जाए पीपल्स के थ्रू। मतलब जो पीपल्स का डिसीजन है उसी को कंट्री में फॉलो किया जाए, ओके। डिसीजन मेकिंग उन पीपल्स को मिले जो इलेक्शंस के थ्रू जीते हैं, ओके। सेकेंड इसमें डेट जो रूलर दैट इसमें जो इलेक्शंस के बाद भी पीपल्स को उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, ओके। जो भी गवर्नमेंट ने उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी उन्होंने फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई हैं गवर्नमेंट में, या भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उनको मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ओके, वो उनको फेयर अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस मिल सके, ओके, करेंटली रूलर्स के थ्रू, ओके। नेक्स्ट इसमें है डेट थर्ड पॉइंट, जो भी पीपल्स ने चॉइस की है, ओके, रूलर्स को, उन्हें वो चॉइस प्रॉपर अवेलेबल हो और साथ ही साथ इक्वल बेसिस पे, मतलब विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ओके, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन पे उन्हें वो पूरी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट के रूलर्स के थ्रू, ओके। ये था इसमें कंडीशंस। और द नेक्स्ट डेफिनेशन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दैट गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है, जो भी एक्सरसाइज करती है, ओके, जो भी वो एक्टिविटीज़ करती है, वो सारी एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हो, ओके। जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स मेंशन है जैसे कि सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, ओके, उन राइट्स के अंडर में ही ली जाए। मतलब उन पीपल्स के साथ कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो। क्लियर? दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब अपन ने देखो यहाँ तक देख लिया डेट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या मीनिंग होता है, क्यों ज़रूरी होती है, ओके। नेक्स्ट अब देखेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों है,
मतलब जब अपन वर्ड सुनते आ रहे इतनी देर से, इसका मीनिंग समझ लिया, क्या उसमें होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये सब देख लिया, अब देखेंगे कि ये क्यों है। ओके, तो इसको देखने के लिए जो टीचर ने स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन बताया था टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में, तो वही टीचर फिर ये इतना व्हाट डेमोक्रेसी समझाने के बाद टीचर्स बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू देखती हैं, डेट क्या कौन इससे सेटिस्फाई है, क्या किसके थॉट्स हैं, एक शॉर्ट डिस्कशन होता है कन्वर्सेशन। ओके, इसके अंदर में बताते जैसे कुछ स्टूडेंट्स इसके फेवर में होते हैं, हाँ डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जब और कई सारी कंट्रीज इसको फॉलो भी कर रही हैं और इसको बहुत अच्छा एक आइडियल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ आइडियल गवर्नमेंट का एक फॉर्म भी माना गया है। तो फिर इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत क्या है। ओके, तो कुछ पीपल्स उसके अगेंस्ट बोलते हैं, डेट कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर ये सभी लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये बेस्ट हो, मे बी सभी लोग रॉन्ग एक गलत रास्ता फॉलो कर रहे हो। ओके, तो ऐसे अलग अलग सबके व्यूज़ होते हैं, तो इन सब व्यूज़ टीचर सभी के थॉट्स एंड व्यूज़ सुनने के बाद एक कंक्लूज़न में आती हैं कि वो बोलती फिर कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा डेट पीपल्स ने मतलब स्टूडेंट्स ने एक्टिवली इसमें बोला, एंड उसके बाद वो बताती है डेट अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे। लेकिन कई बार क्या होता है कुछ ऐसी गवर्नमेंट के फॉर्म में कि जो आपके माइंड में था तो आपने उसको फ्रीली तो बोल दिया, लेकिन क्या उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट मिली, किसी ने आपको रोका? नो। ओके, तो अगर ऐसी कोई कंट्री में गवर्नमेंट चलती है कि जिसको आपके पास बोलने का राइट ना हो, ओके, तो क्या वो सही है? नो। ओके, तो इसमें वो टीचर सभी के व्यूज़ सुन के इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में समझाती है। ओके, कि देखते कि अब डेमोक्रेसी की कुछ अपन अच्छे पॉइंट्स देखेंगे, कुछ उसके अगेंस्ट देखेंगे, जिसके बाद कंक्लूड करेंगे दैट इज़ द democratic government is better as compared to the other form of government or not। ओके, तो इसमें सबसे पहले वो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट वो शो करती, टीचर्स की बताती कि इनके डीमेरिट्स या फिर नेगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं डेमोक्रेसी के। ओके, तो सबसे फर्स्ट बताया द लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, मतलब जो लीडर डेमोक्रेसी में जैसे इंडिया में इलेक्शंस एवरी 5 ईयर्स में हेल्ड होती, मतलब जो अभी 5 ईयर्स में प्रेजेंटली जो लीडर्स है ज़रूरी नहीं कि वो आगे नेक्स्ट इलेक्शन में भी वही रखे, मे बी इट मे चेंज। ओके, तो इससे ये पता चलता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल है, मतलब कोई भी यहाँ पे फिक्स नहीं है कि वो थ्रू आउट कब तक वो रहेगा। ओके, मे बी कई बार ऐसा होता है कि अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो 5 ईयर्स के पहले ही चेंज कर दिए जाएं। ओके, मिड टर्म इलेक्शंस के थ्रू, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी कोई स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल गवर्नमेंट है एक। ओके, तो अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट होने के कारण कई बार प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर कोई पुराने लीडर्स ने जो ओल्ड रिप्रेजेंट रूलर हैं उन्होंने कोई डिसीज़न लिया हो, ओके, तो वो चेंज हो सकता है डिसीज़न, है ना, क्योंकि रूलर तो कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, तो वो डिसीज़न चेंज भी हो सकते हैं। तो और सेकंड यहाँ पे है डेट जो डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट का फॉर्म है इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। अब कंपटीशन कैसे, देखो जब एक इलेक्शंस में कई सारी पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, इलेक्शंस में वो ऑप्शंस रहते हैं, तो एवरीवन वांट्स टू विन द इलेक्शन बिकॉज एवरीवन वांट्स टू रूल द कंट्री। ओके, सभी उस इलेक्शंस को जीतना चाहेंगे, सो इट क्रिएट द कंपटीशन अमंग द पीपल्स, और कंपटीशन होने के कारण कंट्री में एक वो मोरालिटी नहीं रह जाती। ओके, देयर इज़ नो मोरालिटी इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, मोरालिटी को हार्म पहुंचता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें बताया है दैट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक ये भी होता है कि डेट यहाँ के जो डिसीजंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिले होने के चांसेस होते हैं। ओके, डिसीजन डिले होने कैसे, जैसे पीपल ने कुछ डिमांड रखी कंट्री गवर्नमेंट के सामने, ओके, गवर्नमेंट ने उन डिसीजंस को फॉलो करने की परमिशन भी दे दी, ओके, ये डिसीजन रूल, लेकिन वो डिसीजन बनने के लिए कई सारे प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ता है उन्हें। ओके, कई सारी प्रोसेस, जैसे कि पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर वो राज्यसभा में जाके पास होगा, फिर ऐसे पीपल्स अलग अलग उसमें, तो इसके कारण कई बार डिसीजंस लेने में लेट हो जाते, बहुत डिले होता है डिसीजन लेने में। ओके, सो इट लीड टू द डिले इन द डिसीजन मेकिंग। ओके, क्लियर, ये इसका थर्ड नेगेटिव पॉइंट है। नाउ द नेक्स्ट बताया है कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं और वो कई बार elected leaders do not know the best interest of the pupils, so the decision may be changed। देखो अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो लीडर्स को अपन ने इलेक्ट किया या फिर पीपल ने अपनी चॉइस से इलेक्ट किया हो, that decision will always be correct।
मे बी जो लीडर बने हैं, जो रूलर इलेक्ट किए गए हैं, वो प्रॉपर वर्क ना कर रहे हों, पीपल के वेलफेयर के लिए जितना पीपल्स ने सोचा था उस अकॉर्डिंग वर्क नहीं करें, वो मे बी इट विल बी पॉसिबल। ओके, सो जो डिसीज़न होता है वो डिसीज़न हमेशा करेक्ट नहीं होता, इट सम टाइम इट बी अ बैड डिसीज़न। ओके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इसमें बताया है डेट जो लीडर्स हैं, इसमें डेमोक्रेसी में करप्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, करप्शन के चांसेस क्यों? क्योंकि सभी लोग इलेक्शंस को जीतना चाहते हैं, एवरीवन वांट्स टू गेट इट। ओके, तो इसके थ्रू कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये इलेक्टोरल कंपटीशन के अंडर में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें बताया है जो और साथ जैसे कि ऑर्डिनरी पीपल्स जो होते, मतलब नॉर्मल पीपल्स होते, कई बार वो नहीं जान पाते हैं कि क्या ये चीज़ सही है हमारे लिए, ये लीडर्स या ये लीडर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो अपन ने इसके पहले जो करप्शन वाला पॉइंट देखा था, इसमें जैसे इलेक्शंस जब होते हैं तो उसमें देखा होगा कि इलेक्शंस के टाइम्स में कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को जिताने के लिए कई ऐसे जैसे वो करप्शन के थ्रू पैसे बांटते हैं वोट देने के लिए। ओके, या फिर दंगे वगैरह करवाते हैं, मीटिंग्स नहीं हेल्ड होने देते अपोजिशन पार्टीज़ की, है ना। तो ऐसे कई सारे इश्यूज क्रिएट करते हैं, लोगों को एक्स्ट्रा प्राइड देते हैं ताकि वो उन्हीं को वोट दें। ओके, तो इन सब कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ होने के कारण जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं, ऑर्डिनरी पीपल्स गेट कंफ्यूज्ड और डू नॉट टेक अ करेक्ट डिसीजन कि वो किसको इलेक्शंस में खड़ा कर पाए। ओके, तो अगर वो इसी के थ्रू पैसे लेके अगर वो इलेक्शंस करेंगे, ओके, वोट देंगे, तो डेफिनेटली डिसीजन तो उनका रॉन्ग ही होगा। ओके, तो ये होते हैं मेन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट पॉइंट। ओके, डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो पॉइंट्स अपन ने अभी ऊपर देखे, एक बार और इसको शॉर्टली रिवाइज करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इनस्टेबल होती है। ओके, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, हर बार एवरी 5 ईयर्स में या मे बी उसके पहले चेंज होती, उसमें कोई मोरालिटी नहीं बचती है, डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा डिले होता है। कई बार वो डिसीजन जो अपन ने लीडर्स इलेक्ट किए हैं वो रूलर्स में भी अपना वो बैड डिसीजन रहे, वो इतना प्रॉपर वर्क ना कर सके। ओके, करप्शन फैलने के काफ़ी ज़्यादा करप्शन स्प्रेड होता है। इसके अलावा ऑर्डिनरी पीपल्स को कई बार इतनी समझ नहीं होती है कि वो किसे अपना इम्पोर्टेंट वोट किसे देना चाहिए और किसे नहीं। ओके, तो जिसके थ्रू कई बार गलत लीडर्स भी, गलत पीपल भी रूलिंग में आ जाते हैं। क्लियर? ये रहे इसके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। अब इसमें आगे बताया है डेट ये जो आर्ग्यूमेंट है इसके अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हैं, क्या डेमोक्रेसी एक प्रॉपर तरीका नहीं है रूल करने का, या फिर इसके थ्रू मिसयूज़ हो सकता है गवर्नमेंट का, मतलब एक मिसयूज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या ये? ओके, तो इसमें बताया कि डेमोक्रेसी एक ऐसा कोई मेरिकल सॉल्यूशन तो है नहीं कि अपन ने एक स्टिक घुमाई और पूरे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गए। ना ही ऐसा है कि जो कंट्री में पॉवर्टी थी, ना पॉवर्टी रिमूव भी अल्टीमेटली क्विकली तो हो नहीं सकती कि आज अपन ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की और आज ही उसका सोल्यूशन मिल जाए। ओके, लेकिन जो डेमोक्रेसी फॉर्म है ये एक इंश्योर करता है दैट पीपल्स अपने खुद के डिसीजन ले सके, ना ही उन्हें किसी अदर्स की डिसीजन थोपे जाएं। ओके, एंड ये कोई ऐसी गारंटी भी नहीं है कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो डिसीजंस हमेशा अच्छे ही रहें। इसमें कई बार मिस्टेक्स होने के चांसेस भी रहते हैं और साथ ही साथ इसमें डिले भी होता है डिसीजन मेकिंग में, और इसके अलावा चेंजेस होने के लीडर्स में फ्रीक्वेंसीज होती हैं, चेंज हो जाते हैं लीडर्स बीच कई बार। ओके, तो इन सब को देख के ये समझ में आता है कि जो डेमोक्रेसी का डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये इतना बेटर फॉर्म नहीं है। लेकिन अगर इसके अपन कुछ पॉइंट्स देखेंगे, सी एवरी कॉइन हैज़ टू फेस, वन इज़ गुड एंड वन इज़ बैड। ओके, तो बैड फेस तो अपन ने देख लिया कि डेमोक्रेसी के क्या क्या हार्म होते हैं। अब देखेंगे कि डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल बताया गया है डेट चाइना में एक फेमाइन की सिचुएशन आई थी। फेमाइन मीन्स होता है भुखमरी, जिसमें खाने की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये जो कंडीशंस आई थी ये आई थी 1958 से लेके 1961, मतलब 3 इयर्स में ये काफ़ी ज़्यादा चाइना के लोगों को खाने की कमी हुई थी। ओके, जिसमें 3 करोड़ से
अप्रॉक्स 3 करोड़ पीपल्स की डेथ हुई थी, जैसे कि अभी कोरोना के कारण हो रही है, वैसे ही चाइना में भी ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम थी उस टाइम। ओके, कंटिन्यू 3 इयर्स तक चाइना को फेस करना पड़ा था। ओके, तो वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिक्स मीन्स होते हैं जो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करके अपने व्यूज़, उनको सोल्यूशंस बताते हैं इकोनॉमिक कंडीशन, तो वो कहलाते हैं इकोनॉमिस्ट। ओके, तो वहाँ के इकोनॉमिस्ट ने उनके अकॉर्डिंग कंक्लूजन ये निकाला तो उनने कि ये जो कंडीशन हो रही है कंट्री में अपने, ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके कारण हो रही है। ओके, मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की तरह अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट करती, कहाँ की, चाइना की गवर्नमेंट। ओके, चाइना की इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अगर चाइना की गवर्नमेंट भी इंडिया की तरह डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करती तो मे बी चाइना को इंडिया की तरह ये फेमाइन की सिचुएशन कभी नहीं फेस करना पड़ता। जैसे अपन अगर इंडिया में देखें तो इंडियन गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। ओके, हमेशा फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं करती। ओके, तो इसी कारण से चाइना में इतनी लार्ज लेवल पे फेमाइन की सिचुएशन चाइनीज़ को फेस करना पड़ा, वहाँ के इकोनॉमिस्ट सोचते हैं। ओके, और ये भी जैसे इंडिपेंडेंट के बाद ही से अगर चाइना भी सोचती है मल्टी पार्टी जो इलेक्शंस होते, ओके, उसके थ्रू अदर पार्टीज़ को भी चांस मिलता कि वो भी कुछ बेटर कर पाएँ, और जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, मतलब उनमें जो कमियां हैं उसको हाईलाइट करके पीपल्स को बता सके, तो मे बी इतने सारे लोगों की फेमाइन के कारण, भुखमरी के कारण डेथ नहीं होती चाइना में। ओके, वो वहाँ के इकोनॉमिस्ट का ये सोचना था। ओके, तो इस एग्जाम्पल्स के थ्रू पता चलता है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट का तरीका है वो बहुत बेस्ट तरीका होता है। ओके, डेमोक्रेसी का, जिसके थ्रू कई इसमें जो अगर जो नेगेटिव पॉइंट्स है, अगर उन नेगेटिव पॉइंट्स को अपन फोकस करें तो इनसे कई सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकलते हैं। जैसे कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती है, मे बी उसमें पीपल्स की रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा नहीं मिल सके, बट इट डिपेंड ऑन द विश ऑफ द पीपल्स हु रूल। ओके, एंड इसी से कंक्लूड निकलता है डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट का तरीका, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे बिकॉज इट इज़ द मोस्ट अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे ये जो वर्ड बताया है अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जो भी वर्क, जैसे अभी प्रेजेंटली जो इंडिया में जो रूलिंग पार्टी है दैट इज़ अ बीजेपी। ओके, अगर बीजेपी के कोई भी मिनिस्टर अगर कोई ऐसा वर्क करते हैं जो कि पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट है, ओके, या फिर उससे पीपल्स को इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली जिसकी अपोजिशन पार्टी मीन्स कांग्रेस, वो उनके वर्क को हमेशा हाईलाइट करते रहती हैं, है ना, कि बीजेपी के पर्टिकुलर प्लेस के पर्टिकुलर मिनिस्टर ने ये गलत काम किया, इसकी जगह वो ऐसा करती तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब पीपल्स अपन को जो रूलिंग पार्टी के वर्क है उसको कंपैरिजन मिलता है कि क्या अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, क्या नहीं कर रही। मतलब गवर्नमेंट को भी अपने वर्क का अकाउंट देना पड़ता है पीपल्स के सामने कि वो क्या वर्क कर रही हैं और उनकी इस डिसीजन से कंट्री को क्या फ़ायदा होगा। ओके, तो इट इज़ अ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर दिस? ओके, नाउ द नेक्स्ट इसमें बताया है डेट देयर, और इसका एक अनदर रीज़न भी है कि अपनी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कोई अदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से क्यों बेस्ट है। ओके, सो इसमें ये बताया है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ओके, वो डिसीज़न मेकिंग, जैसे अपन ने देखा था कि वो डिसीज़न मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा स्लो है, मतलब डिसीज़न काफ़ी टाइम लेती है डिसीज़न लेने में, लेकिन जो वो डिसीज़न लेती है वो डिसीज़न सभी लोगों के प्रॉपर सजेशन से होता है। सभी लोग उसमें जब मेजॉरिटी देते हैं, ओके, उनमें प्रॉपर मीटिंग्स होती है, डिस्कशंस होता है पीपल्स के बीच में, काफ़ी ज़्यादा मिनिस्टर्स वगैरह के बीच में जब वो डिस्कशन होता है, उसी के बाद जब सभी लोग सेम कंक्लूज़न पे आते हैं, ओके, साथ में आके कोई एक चीज़ को जब सभी लोग उसमें एग्री कर लेते, उसी के बाद वो डिसीज़न लिया जाता है। मतलब यहाँ पे मिस्टेक के चांसेस काफ़ी कम होते, भले वो डिसीज़न मेकिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, उसमें टाइम लेता, लेकिन वो जो टाइम लेते हैं इट शुड बी अ क्वालिटेटिव, मतलब उसमें काफ़ी अच्छे डिसीज़न लेने के चांसेस होते हैं। मतलब जो डेमोक्रेटिक इम्प्रूव दैट द क्वालिटी ऑफ अ डिसीज़न मेकिंग। ओके, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर में बताया है दैट जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है
ओके उसमें देखो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जैसे इलेक्शंस जो होते हैं उसमें सभी टाइप के पीपल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, और जो इलेक्शंस होते हैं वो बिना जो वोट होते हैं वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंडर में जो अपन ने पहले देखा था। ओके तो इंडिया में जैसे अपन सभी जानते हैं एक इसमें अलग अलग टाइप के पीपल्स, अलग अलग कास्ट के, रिलीजन्स के, ओके अलग अलग लैंग्वेजेस के पीपल्स रहते हैं। और अगर यहाँ पे डिक्टेटरशिप टाइप की गवर्नमेंट हो, मतलब कोई एक डिसीजन, एक कोई लीडर बन रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंडर में जो डिसीजंस ले जाएंगे वो अपनी मेजॉरिटी के फेवर में लेगा। जैसे अगर कोई हिंदू लीडर बना तो वो ज़्यादातर हिंदू के बेनिफिट के लिए करेगा, अगर कोई क्रिश्चियन बना तो क्रिश्चियन के, ऐसी अगर अलग अलग कास्ट को लेके अगर वो बना तो वो अपने फेवर में अपने ही रूलर्स को, अपने ही कम्युनिटी को ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीपल्स की चॉइस से बनते हैं, मतलब जो लीडर्स बनते हैं वो वहाँ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब वहाँ पे जो डिफरेंसेस और जो इश्यूज होते हैं, ओके इश्यूज कई सारे जैसे लैंग्वेज को लेके, रिलीजन्स को लेके, उन सब इश्यूज के साथ बहुत बेटरली डील कर सकते हैं। ओके क्योंकि वो सभी की चॉइसेस से बने, ना ही किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। ओके तो ऐसी कई बार जैसे अभी बताया सोसाइटी में अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। ओके तो इन्हीं इंटरेस्ट को लेके कई बार कंट्रीज़ में इश्यूज़ हो जाते हैं, तो इन्हीं सब इश्यूज़ को शट आउट करने के लिए गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए। क्लियर? ओके तो इसमें ये बताया। नाउ द नेक्स्ट इसका है दैट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजन्स के डिग्निटी को मेंटेन करके रखता है। डिग्निटी मतलब उनकी रिस्पेक्ट और उनका एक जो ऑनर है उसको मेंटेन करके रखता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो फॉर्म है। ओके अब कैसे, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा था दैट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एक क्वालिटेटिव डिसीजन लेता, मतलब डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एंड और वो सोशल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसके थ्रू जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें एक देखा था दैट जो भी रूलर्स डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजंस पीपल के बेनिफिट और साथ ही साथ उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उन राइट्स को ध्यान में रखते हुए लिए जाए। मतलब वो डेमोक्रेसी के अंडर में सिटीजन्स के राइट्स से उनको ऐसा ना हो कि सिटीजन्स उन राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ओके तो इसके अंदर उनका जो मेन प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड रहता है। ओके इक्वलिटी मिलती है, जब पीपल्स को इक्वलिटी मिलेगी वहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी रहेगी तो डेफिनेटली पीपल्स जो सिटीजन्स है उनकी डिग्निटी तो मेंटेन रहेगी। ओके क्लियर दिस वन? ओके सो इसके थ्रू ये पता चलता है दैट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के अंडर में पीपल्स के सिटीजन्स की कंट्री में प्रॉपर रिस्पेक्ट बनी रहती है इन द बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में जैसे मेंशन है ऑल आर इक्वल। ओके तो वो डेमोक्रेसी कंट्री में, डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट के थ्रू ही उन्हें वो चीज़ मिल सकती है। क्लियर? ओके सो मतलब जो पुअरेस्ट पीपल्स हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी प्रॉपर उतनी ही वही स्टेटस रहेगा सोसाइटी में जो कि रिच पीपल और एजुकेटेड पीपल का स्टेटस है। ऐसा नहीं कि एजुकेटेड या रिच पीपल्स को काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है बट इंस्टेड ऑफ पुअर और इलिटरेट पीपल्स को, ऐसा नहीं होता है। ओके किसी भी टाइप के पीपल से सबको इक्वली ही ट्रीट किया जाता है इसके अंडर में। ओके और ये ट्रीट सिर्फ रूलर नहीं बल्कि वहाँ के नॉर्मल सिटीजन्स के थ्रू भी करना चाहिए। क्लियर दिस वन? ओके एंड इवन व्हेन दे मेक अगर वो कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उन मिस्टेक्स के लिए उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्सिबल भी किया जाएगा। मतलब उनकी जितनी उनकी मिस्टेक्स होगी उसी मिस्टेक के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलेगी। ओके एंड वो मिस्टेक भी डायरेक्टली नहीं, पहले उसका पूरा एनालाइज किया जाएगा दैट हु इज़ द रियल कल्प्रिट, उसके अकॉर्डिंग उन्हें उसकी पनिशमेंट दी जाएगी। ये डेमोक्रेसी के अंडर में होता। ना फाइनली डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Finally, the democracy is better than the other form of government because it allow us to correct its own mistakes। मतलब इसमें लास्ट में ये बताया है कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट का फॉर्म है वो सबसे अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हिसाब से सबसे बेस्ट गवर्नमेंट का तरीका है। क्यों? क्योंकि उसमें अपन अपनी मिस्टेक्स
करेक्ट कर सकते। अब मिस्टेक्स कैसे करेक्ट कर सकते, जैसे अपन ने देखा था कि डेमोक्रेसी में कई बार रॉन्ग डिसीजंस भी ले सकते हैं, मतलब जो रूलर इलेक्ट किया गया, जो इलेक्शंस में जीता है जो रूलर, मे बी वो अच्छे से वर्क ना कर सके, सो देयर इज़ अ चांस टू चेंज इट। ओके, यहाँ पे उनको चेंज होने के चांस है, क्योंकि इलेक्शंस तो एवरी 5 years में हेल्ड होते हैं, तो मतलब अगर वो अभी वर्क नहीं करा तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट जो इलेक्शंस होंगे उसमें उसका जीतना तो इम्पॉसिबल है। मतलब अपन अपनी मिस्टेक्स को रिकवर कर सकते हो। ओके, कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि जो आज इलेक्शन, देखो इसमें यही बताया, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स होने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन उन मिस्टेक्स को अपन इसमें एक एडवांटेजेस भी है डेट उन मिस्टेक्स को अपन हाइड कर सकते, और उन अपने जो रॉन्ग डिसीजंस या मिस्टेक्स ली गई हैं डिसीजंस में उनको अपन करेक्ट भी कर सकते हैं बाय द नेक्स्ट इलेक्शंस। ओके, क्लियर? These are the demerits of a or the argument favor in the democratic form of government. Clear these points? Okay, तो इससे पता चलता है why the democracy is best or the better form of government as compared to the other non-democratic form of government. Okay, तो अब यहाँ पे इन सब को देख के अपन देखेंगे that जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर में उसके जब अपन ने इतनी मीनिंग्स देख लिया, फीचर्स देख लिए, उसके मेरिट्स देख लिए कि क्या डेमोक्रेसी क्यों अच्छी होती, डेमोक्रेसी क्यों ख़राब होती है, ये पॉइंट्स भी अपन ने प्रॉपर स्टडी कर लिया। उसके बेसिस पे अब ये पता चलता है दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अप एनी एवरी टाइम एंड इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। मतलब डेमोक्रेसी जो सिस्टम है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन एक बेस्ट अल्टरनेटिव है कि एक बेटर चांस है और अपन गुड डिसीजंस लेने के लिए और उन जो मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, ये अपन को अलग अलग टाइप की चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं डेमोक्रेसी के थ्रू। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विशेज़ अपन रख सकते हैं। ओके, पीपल्स साथ में आते हैं और उन पीपल्स की जो चॉइस और विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल करने की कोशिश करती है हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड even when it fail to do some of these things, it allows us to the way correcting in the mistake। मतलब अगर कई बार डेमोक्रेसी के अंडर में अगर कुछ रॉन्ग हो जाए, ओके, तो ये अपन को चांस देती है कि अपन उन मिस्टेक्स को रिकवर या फिर करेक्ट कर सकें। ओके, करेक्ट कर सके, इसीलिए डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट वे है फॉर रूलिंग एनी कंट्री। ओके, क्लियर? अब इसको देख के अपन इसकी ब्रॉड मीनिंग को देखेंगे। देखो अपन ने एक सिंपल मीनिंग देख ली फीचर्स को पढ़ के, अब इनके आर्ग्यूमेंट्स और फेवर को पढ़ के एक मेन कंक्लूजन में आएंगे, मेन मीनिंग में। दैट इस चैप्टर में बताया गया है जो डेमोक्रेसी होती है उसमें कुछ लिमिटेशंस भी, लिमिट्स होती हैं गवर्नमेंट के। ओके, कुछ डिस्क्रिप्टिव सेंसेस होते हैं एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट का फॉर्म है एंड इसके थ्रू हेल्प मिलती है क्लियर आइडेंटिटी, help us to identify a clear set of minimal features of a democracy। मतलब इसके थ्रू आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है पीपल्स की क्या डिमांड्स हैं और मोस्ट कॉमन उसके जो कॉमन मोटिव्स को, और इन सब को फुलफिल करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब देखो जैसे बीजेपी अगर रूल करते, ऐसी तो नहीं ना कि बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सारे के सारे रूल करें, नो, उनके बीच में से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, मतलब जो अपने बिहाफ में शो कर, जैसे कि क्लास में मॉनिटर होता है, क्लास में कुछ भी होता है तो उसको अथॉरिटी आप पे जैसे टीचर्स को या प्रिंसिपल्स को कौन बताता है उसके, मतलब क्लास की टीचर के बाद किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरा सब चीज़ का रिकॉर्ड रखना या सब चीज़ का नॉलेज रखना, किसका, मॉनिटर का। ऐसे ही हर एक क्योंकि वो अपने क्लास के बिहाफ में वो इलेक्ट मतलब रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, क्लास को प्रेजेंट करें। ऐसे ही हर एक पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जो कि उस पार्टी को या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस को रिप्रेजेंट करती है इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा में या राज्यसभा में, सभी जगह। ओके, एंड में जो भी डिसीजन में मेजॉरिटी होती है, जो भी ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है वही आगे जाके रूल करता है, वही उसका नेक्स्ट रूलर बनता है। ओके, एंड इसी के अंदर में नेक्स्ट बताया है, सर स्टॉप कर दीजिए।